गुड मॉर्निंग मोदी केयर। और मैं आज आप लोगों के बीच में कई दिनों बाद आई हूँ और जब भी मैं आती हूँ एक न्यू कहानी लेकर आती हूँ। देखिए, मैंने बुक्स पढ़ी है पुअर डैड। तो अभी तो मेरी बुक्स बहुत बाकी पड़ी है और उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं और जो मुझे अच्छी लगती हैं मैं वो आप लोगों के बीच में शेयर करती हूँ। देखिए, रिच डैड और पुअर डैड यानी कि एक अमीर बाप और एक गरीब बाप, ठीक है ना। तो इसकी बात बताना चाहूँगी, इससे हमें क्या सीख मिलती है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स और थंब दबा के बताना मुझे कैसी लगी, तो मैं समझ जाऊँगी कि आप लोगों को अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स, देखिए, रिच डैड जो होता है वो अगर उसका बच्चा उससे कोई चीज़ मांगता है या किसी चीज़ पे हाथ रखता है तो वो कहता है कि ठीक है बेटे ले लो। और जो गरीब बाप होता है वो अपने बाप से कहता है कि पापा मुझे साइकिल चाहिए या मुझे कुछ भी कोई खिलौना चाहिए, तो उसका बाप कहता है नहीं बेटे हम ये नहीं ले सकते क्योंकि हमारी इतनी इनकम नहीं है और इतनी बड़ी चीज़ हम नहीं ले सकते, क्योंकि उसके लिए तो छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी होती है। तो फ्रेंड्स, पुअर डैड क्या होता है, तो पुअर डैड जैसे कि हमारी जो इनकम होती है हम इनकम के हिसाब से चलते हैं। और रिच डैड क्या होता है, रिच डैड का माइंड जो होता है वो बहुत तेज चलता है, क्योंकि रिच डैड हमेशा वर्कर से काम लेना चाहता है। वो खुद नहीं करता मेहनत, वो खुद नहीं करता, वो टीम द्वारा काम कराता है। तो वो तो आप समझ ही रहे होंगे, धीरू भाई अंबानी हैं, टाटा बिरला हैं और भी बहुत से हैं, ये कंपनियां हैं। और देखिए, ये चीज़ ये चीज़ जो है हमारी कंपनी में भी होती हैं। तो ये टीम काम करती है तो हम बहुत पैसा कमा सकते हैं टीम से। तो टीम क्या होती है, यही तो काम होता है हमारा। जैसे किसी कंपनी में आप ताला कंपनी होती है, ताला बनाने वाली कंपनी, हमारे यहाँ तो ताले बनाने वाली कंपनी है। तो इसमें क्या वर्कर काम नहीं करते, कोई पैकिंग करता है, कोई ढलाई करता है, कोई सफाई करता है, कोई पैकिंग, कोई कुछ करता है, कोई कार्टूनों को रखता है। तो ये क्या है, ये टीम वर्क ही तो है, सिर्फ हमारी सोच का फ़र्क है। तो रिच डैड जो होता है यानी कि अमीर बाप, वो सिर्फ यही सोचता है कि मुझे इस पैसे को कैसे बढ़ाना है। यानी उसके पास अगर 1 लाख रुपया है तो 1 लाख का वो 3 लाख करेगा। क्यों? अपने माइंड से, ना कि खुद मेहनत करेगा, वर्कर पे काम कराएगा वो, तो पैसा डबल होगा। पुअर डैड क्या है, अगर पुअर डैड यानी गरीब बाप, उसके पास अगर 50,000 रुपये हैं तो वो उसे सेविंग करके रखेगा कि पहले मैं अपना मकान बनाऊंगा या जो भी मेरे बच्चों की पढ़ाई है या बच्चों के खर्चे हैं मैं उसके लिए सेविंग करके रखूँगा, ठीक है ना। उसका सपना ये होता है। तो वो जहाँ है वो वहीं है। हमारे पास उस पैसे का टर्नओवर तो नहीं हुआ, यानी कि जो हमारे पुअर डैड के पास जो 50,000 रुपये है उसने वो सेविंग कर दिया, यानी बैंक में डाल दिया, तो उसका कोई रिटर्न तो हुआ नहीं, उसका ज़्यादा बड़ा तो कोई अमाउंट बना नहीं, कितना बढ़ेगा उस पर बैंक में। लेकिन जो रिच डैड है वो, उसका माइंड काम करता है क्योंकि वो उसको डबल करने की सोचता है। तो क्या टीम काम करती है तो हम अमीर बनते हैं, टीम काम करती है तो हम कामयाब होते हैं। अब आप सोचिए, देखिए, चलो मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ, ये बात आप लोगों की समझ में आएगी, कुछ लोगों की में आएगी, कुछ की में नहीं आएगी, ठीक है। कुछ लोग बोरे होंगे मेरी बातों से। मान लीजिए आप हैं, जॉब करके आते हैं, तो आप क्या हुए, मुखिया हुए ना घर के, ठीक है, मुखिया हुए। जो घर के लोग हैं वो आपकी टीम है। आप अगर काम करने जाते हो, ठीक है, तो घर आके क्या उम्मीद करते हो कि मेरे लिए मेरी बीवी पानी लेके आए, मेरे बच्चे मेरे से हाल चाल पूछें, ठीक है, मैं टीवी को ऑन करूं, टीवी देखूं, पूरे दिन के हाल चाल पूछूं। ये क्या है, हमारी टीम। हमारा घर जो होता है वो हमारी टीम होती है। और जो काम करने जाता है वो हमारा एक पिता होता है, एक पति होता है, एक भाई होता है, वही होता है। क्या अगर वो टीम घर में ना हो तो आप कुछ कर पाओगे? नहीं कर सकते ना, बगैर उस टीम के। करके देखना आप, क्योंकि बहुत लोग हैं मेरे साथ फेसबुक पे ऐसे जो अकेले बाहर रहते हैं अपनी फैमिली को छोड़ के। तो वो लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता है, हम ऐसा ही खाते हैं, कभी बाजार से खाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, इतना पैसा खर्च हो जाता है। तो क्या वो बचा पाते हैं? नहीं बचा पाते। अब एक बार बताइए, अगर मैं किसी से कहती हूँ कि फ्रेंड्स आप इसमें थोड़ी सी आप अपनी दुकान चेंज कर लीजिए, क्या मैं उससे गलत कहती हूँ? मैं भी तो रिच डैड की तरह ही काम करने की कोशिश कर रही हूँ ना, आप लोगों को मोटिवेशन कर रही हूँ ना मैं। लेकिन मेरी बात किसी को अच्छी नहीं लगती क्योंकि आप पुअर डैड हो, आप गरीब हैं, गरीब ही बनना चाहते हैं, किसी के नीचे जॉब कर सकते हो लेकिन मेरे कहने से काम नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपके माइंड में घुसेगी नहीं। आप खाली पीली कि आप ये बात कर लो, आप वो बात कर लो, पूरे दिन हाय हेलो सेम ऑन यू आर, कैसे, फाइन एम,
यू, ये क्या, वाई, इससे क्या मिलेगा आपको? आपको कुछ मिलेगा, मुझको कुछ मिलेगा? मैं तो ये सोच लूँगी चलो मैं तो और जगह वर्क कर लूँगी, मैं तो अपने अलीगढ़ में ही वर्क कर लूँगी, मैं तो बहुत सारी टीम है मेरी, मुझे एनी नो प्रॉब्लम। आपका क्या? आपको क्या मिला? आपको कुछ मिला? नहीं मिलेगा। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज मैं एक बात और कहना चाहूंगी, आप शादी करने जाते हो, उस बात को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी। लोग मुझसे कहते हैं कि मैम कैसे विश्वास करें, होता ही नहीं है, कोई जुड़ता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, कुछ कहता ही नहीं है। अरे यार, खुद का फैसला लो ना आप। सुनने ना सुनने का क्या मतलब है? आप खुद तो खरीद सकते हो, 4 लोग आपके घर में हैं, आसपास के लोग हैं 4, उनको भी तो खरीदवा सकते हो, लेकिन नहीं करोगे इस काम को। आप लड़की देखने जाते हो तो क्या उसके बाप से या माँ से उससे ये कहते हो कि माँ, माता जी या पिताजी जो भी कुछ शुरू में बोलना चाहे, अंकल आंटी कुछ भी, कि आप अपनी बेटी को मुझे कुछ दिन के लिए दे दीजिए, मैं देखूंगा, पहले मुझे अच्छी लगेगी, इसकी आदत अच्छी लगेगी तो मैं इससे शादी करूंगा, वरना मैं आपको इसको वापस दे जाऊंगा। क्या ये हो सकता है? वहां भी तो आप फैसला लेते हो ना? क्यों? क्योंकि वो आपका फैसला होता है, आपका डिसीजन होता है। तो वैसे ही सारे फैसले वैसे ही होते हैं, लेकिन नजरिया अलग होता है सबका। तो मैं यही समझाना चाहती हूँ आप लोगों को, यही मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि आप अपने माइंड को चेंज करिए, ठीक है ना? ये घिसी पिटी बातों में कुछ भी नहीं रखा है, और इन बातों से आगे निकलिए, रिच बनिए, पुअर ना बने। मैं तो जो बनूंगी वो बनूंगी, मेरी बात छोड़ो। आप अपने आप को देखिए हर कोई होता है, प्राइवेट जॉब वाला होता है, सरकारी जॉब वाला होता है, रिटायर्ड तो सभी होते हैं। ये तो है नहीं कि परमानेंट जॉब हो गई उसकी तो अब कभी जाना ही नहीं है उसको नौकरी छोड़ के, ये तो होता नहीं है, जाना तो पड़ता है ना उसको। तो रिटायरमेंट तक पहुंचते पहुंचते उसके पास इतना नहीं बचता कि वो अपना बुढ़ापा आराम से काट सके, ये चैलेंज है, नहीं बचता। बाकी का क्या? फिर बच्चों के सहारे, कभी किसी के सहारे, क्या होता है एंड में आगे क्या होता है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, और बहुत सारे हादसे होते रहते हैं। मैं नई नई बातें सुनती रहती हूँ, नई नई चीज़ें देखती रहती हूँ, ठीक है ना? मैं फेसबुक पे आने से पहले मैं सोशल मीडिया पे थी, मैं सारी चीज़ों को नोट करती थी, सब कुछ नोट करने के बाद में तब मैं फेसबुक पर आई हूँ, ठीक है फ्रेंड्स? आज की मेरी मोटिवेशन सिर्फ इसीलिए थी, और यही कहना चाहती हूँ आपको, रिच बनिए, पुअर ना बने। और भी बहुत सारी बातें हैं, एक ही दिन में ख़त्म नहीं करूँगी क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे, मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो छोटी वीडियो ही सही है, और छोटी वीडियो से समझ में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।